हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 5th चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का आपको पार्ट 14 है और इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। ये आपका लेवल 2 कंटिन्यू है और इसमें जो आपको सवाल होंगे आपको लेवल 2 के ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन सी बुक में करवा रहा हूँ आपको, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जैट का हो गया या फिर मैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो गया जिसमें आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आप सिलेबस में है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले 5 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और पांचों क्वेश्चन जो है ना अपने आप में काफ़ी अच्छे सवाल है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी इस तरह के सवाल में अगर परीक्षा में पूछा गया तो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि ए मोटरसाइकिलिस्ट रोड द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज वे एट अ कांस्टेंट स्पीड, देन ही वाज डिलेड बाय ए फॉर 5 मिनट्स एंड देयरफॉर टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट इफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय हिम इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एक मोटरसाइकिलिस्ट है ना, वो फर्स्ट हाफ का जो जर्नी है, जो उसका टोटल जर्नी है, उसका जो पहला हाफ होगा उसको कांस्टेंट स्पीड में उसने क्या किया, दूरी तय करी। ठीक है, अब उसने जब दूरी तय करी कांस्टेंट स्पीड से तो उसको क्या लगता है जब वो दूसरा हाफ करने जाता तो देखता है कि 5 मिनट का उसको क्या हो गया, डिले हो गया पहले हाफ में ही। ठीक है, तो उसने क्या करा, वहां पे स्पीड को इंक्रीज कर दिया, कितने से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया। अब वो क्या कर रहा है कि टोटल उसने जो डिस्टेंस तय किया है ना, वो कितना किया, उसने 50 किलोमीटर किया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, इनिशियल स्पीड पूछा जा रहा है। इनिशियल स्पीड उसका क्या है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अगर टोटल डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए एक मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या, एक आपका दूरी मैंने ले लिया। ठीक है, पहला हाफ हो जाएगा, 2 बार में इसको तय करना है। ठीक है, पहला हाफ कितना हो जाना चाहिए, 25 किलोमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, 25 किलोमीटर होगा क्योंकि टोटल कितना आपको 50 किलोमीटर है। ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात। जब पहला हाफ उसने मोटरसाइकिलिस्ट ने चलना शुरू किया, ऐसे स्पीड से चला तो उसको कितने का डिले हो जाता है, यहाँ पे 5 मिनट का डिले हो जाता है। तो उसने क्या करा, सेकंड हाफ में उसने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, कितने से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, सो दैट कि वो अपना जो डिले हुआ है उसको 5 मिनट का, वो उसको वहां पे रिकवर कर सके। ठीक है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए जो भी हो रहा है हमारा इस 25 किलोमीटर के दायरे में ही हो रहा है, स्पीड को इंक्रीज किया जा रहा है जिससे कि वो ये 5 मिनट को जो है ना वो रिकवर कर सके। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे 25 किलोमीटर पर ही होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 किलोमीटर। ठीक है, उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एस से। ठीक है, जो हमारा टाइम यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे टाइम निकल गया, उसको अगर हम माइनस करते ये वाले टाइम से 25 बटे में कितना लिख लेंगे, एस प्लस 10। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना समय रिकवर हो रहा है, यहाँ पर हमारा 5 मिनट क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर आ जाएगा 1/s हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 1/s+10 हो जाएगा। क्लियर है, और ये 5 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5/60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5/60 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 25, ये हो जाएगा s+10 हो जाएगा, माइनस में आ गया s और यहाँ पे हो जाएगा s × s+10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5/60 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, और ये s यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएंगे, और ये 60 इधर वाला आ जाएगा, इधर 60 लिख लिया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका s × s+10। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ आप ध्यान से देखोगे, अगर दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करो, s × s+10 और यहाँ पे 50 और 60 है। अगर मैं बोलता हूँ s जो हमारा 50 है,
तो s प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा ना। ये दोनों यहाँ पे दे रखा गया, तो इसका मतलब क्या है कि s की वैल्यू कितनी है आपको 50 है। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को? ठीक है, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप चाहो तो ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे आप पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको इच्छा है आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल को समझ लीजिए। सबसे पहले, राम सिंह एंड प्रियदर्शन स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड वॉक अराउंड ईच एट हिज ओन पेस until both arrive together at the starting point. If the Ram Singh performs the circuit in 3 minutes 44 seconds and Priyadarshan in 6 minutes 4 seconds, how many times does Ram Singh go around the path? ठीक है, देखिए राम सिंह और प्रियदर्शन दो लोग हैं जो कि किसी सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करते हैं साथ में। ठीक है, अब उनका अपना एक पेस है, अपनी एक स्पीड है, उससे वो चल रहे हैं। ठीक है, अब वो तब तक चलते हैं कि दोनों जब तक एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए। अब राम सिंह क्या है कि उस सर्किट को वो 3 मिनट 44 सेकंड में क्या करता है, वो कवर कर लेता है। प्रियदर्शन क्या करता है, 6 मिनट 4 सेकंड्स में उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अब क्या बोला, हाउ मेनी टाइम्स डज राम सिंह गो अराउंड द पाथ, तो कितना बार वो चक्कर काट लेगा उस सर्कुलर पाथ का कि दोनों ही साथ में स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचे। ठीक है, समझ गए होगे सवाल को? चलिए बनाते हैं इस सवाल का। एक हमने क्या ले लिया, एक सर्कुलर पाथ ले लिया, आपको समझाने के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ ले लिया। अब सपोज कीजिए ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इन लोगों दोनों ने चलना शुरू किया। अब राम सिंह चलना शुरू किया। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन चलना शुरू किया, प्रियदर्शन। ठीक है, दोनों ही साथ साथ चलना शुरू किए। अब जो राम सिंह है, राम सिंह जो समय लेता है वो कितना लेता है, टाइम ऑफ राम सिंह कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 मिनट। 3 मिनट हो गया आपको कितना, 44 सेकंड। ठीक है, और यही अगर हम लोग प्रियदर्शन का लेते तो टीपी हो जाएगा आपका कितना, टीपी हो जाएगा आपका 6 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको सबको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसानी होगा हमको सॉल्व करने में। ये कितना हो जाना चाहिए, 180 प्लस 44, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 224 सेकंड। ये हो जाएगा आपका 224 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दर्शन का करें तो ये हो जाएगा 360 आ जाएगा, और प्लस में कितना 4 है तो ये हो जाएगा आपका 364 सेकंड। तो प्रियदर्शन को जो टोटल सर्किट कवर करने में कितना समय लगता है आपको, 364 सेकंड लगता है। और ये जो आपका राम सिंह है उसको कितना लगता है आपको, 224 सेकंड लगता है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों चलना शुरू किए हैं और इन दोनों को एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो राम सिंह को क्या लग रहा है आपको, कम समय लग रहा है। तो इसमें यही बोला कि राम सिंह कितना बार उस सर्किट को कंप्लीट कर लेगा कि दो जब तक मतलब एक साथ जब तक ना पहुंच जाए उससे पहले वो कितना बार उस सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। तो सिंपली है कि 224 सेकंड ये ले रहा है, ये 364 ले रहा है, ये दोनों एक साथ कब पहुंचेंगे। तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम हम लोग को निकालना पड़ेगा 224 का और कितना 364 का। इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम जो आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 7 और इंटू हो जाएगा 8। तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 सेकेंड। टोटल इतना हो गया। अब राम सिंह कितना बार घूम लेगा उस सर्किट को, तो ये जो भी इसका एलसीएम आया 2 × 2 × 7 × 8 × 13, इसको डिवाइड मार देंगे कितने से, इसको डिवाइड मार देंगे आपको 224 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 224। ठीक है, जिसको डिवाइड मारोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 13, मतलब 13 बार वो चक्कर लगा चुका होगा उस सर्कुलर पाथ का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि रवि हु लिव्स इन द कंट्री साइड caught a train for home earlier than usual yesterday. His wife normally drives to the station to meet him, but yesterday he set out on foot from the station to meet his wife. On the way, he reached home 12 minutes earlier than he would have done had he waited at the station for his wife. The car travels at a uniform speed, which is 5 times Ravi's speed on foot. Ravi reached home at exactly 6 o'clock
At what time would he have reached home if his wife, forewarned of his plan, had met him at the station? ठीक है, देखिए रवि जो है कि कंट्री साइड में रहता है, वो डेली ट्रेन पकड़ के अपने काम के लिए जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जितने कल मतलब कल जब भी वो ट्रेन पकड़ता था, यूजुअली जो जिस टाइम में वो ट्रेन पकड़ता था उससे आज उसने पहले ट्रेन पकड़ लिया है। ठीक है, ट्रेन को उसने पहले पकड़ लिया है और उसकी वाइफ नॉर्मली क्या करती है, वो ड्राइव करके स्टेशन पे उसको लेने जाती है, रिसीव करने जाती है, उससे मिलने जाती है। ठीक है, लेकिन यस्टरडे क्या हुआ कि वो अपनी वाइफ को बताया नहीं, उस सरप्राइज देने के लिए वो पैदल ही चल पड़ा अपनी वाइफ से मिलने के लिए। अब क्या है कि वो होम जो है वो 12 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, 12 मिनट्स अर्लियर देन ही वुड हैव डन हैड ही वेटेड एट द स्टेशन। अगर वो स्टेशन पर अगर वेट किया रहता तो उससे वो 12 मिनट पहले लेकिन वो पहुंच गया। ठीक है, अपनी वाइफ से मिलने के लिए। अगर वो अगर वेट किया रहता तो उसको लेट होता, लेकिन वो 12 मिनट क्या हो गया, आपको पहले पहुंच गया। ठीक है, अब कार ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड विच इज 5 टाइम्स रविज स्पीड ऑन फुट। रवि जिस स्पीड से पैदल चलता उससे 5 गुना क्या आपको उसकी वाइफ के कार का स्पीड है। ठीक है, अब रवि क्या है एग्जैक्टली 6 o'clock पहुंच जाता है। अब क्या बोल रहा है, एट वॉट टाइम वुड ही हैव रिच्ड होम इफ हिज वाइफ, forewarned of his plan, had met him at the station। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसकी वाइफ को अगर इस प्लान के बारे में पता रहता तो कितने बजे अपने घर पहुंच पाता, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, सवाल समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान समझो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। रवि जो है कितने बजे पहुंचा, रवि जो है वो 6 o'clock पहुंचा। ठीक है, 6 PM बोल सकते हैं, 6 PM में पहुंचा। लेकिन वो जो ही रिच्ड होम, यहाँ पे एक बात और लिखी, ही रिच्ड होम 12 मिनट्स अर्लियर देन ही वुड हैव डन हैड ही वेटेड एट द स्टेशन। अगर वो स्टेशन पे वेट किया होता तो वो 12 मिनट लेट से पहुंचा होता, उससे मतलब वो पहले पहुंच गया, 12 मिनट पहले पहुंचे। तो यूजुअली उसे कितना समय लगता है पहुंचने के लिए, रवि को अगर देखा जाए तो यूजुअली वो कितने में पहुंचता है, यूजुअली पहुंचता है 6 + 12, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 6:12 पे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, 6:12 पहुंचता। और ये जो 12 मिनट है ना, उसकी वाइफ को अर्लियर देन डन हैड ही वेटेड एट द स्टेशन फॉर हिज वाइफ। अगर वाइफ के लिए वेट किया मतलब वाइफ को वो 12 मिनट जो है उसको समय लगते स्टेशन से होम जाके आने के लिए। मतलब होम से वो जाती है कहाँ, स्टेशन जाती है, और इसी जाने के दौरान उसको टोटल जो समय लग जाता है वो कितना लगता है, यहाँ से 12 मिनट लग जाता है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं, वो जाती है और तुरंत उससे मिलकर उसको लेकर चली आती है। तो मतलब क्या है कि 6 मिनट जाना लग रहा होगा। और यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि वो जो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल करती है, द कार ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, वो इस यूनिफॉर्म स्पीड में गाड़ी चलाती है। मतलब 6 मिनट जाना लग रहा है और 6 मिनट क्या लग रहा है आपको, आना लग रहा है। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे, 6 मिनट जाना लग रहा है और 6 मिनट आना लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब रवि का जो फुट का जो स्पीड है, मतलब हम बोल सकते हैं कि रवि का जो फुट का स्पीड है वो क्या है आपको 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, 5 टाइम्स ज्यादा है स्पीड ऑफ कार। कार का अगर स्पीड हम देखें तो रवि के फुट से कितना आपको 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर इसका रेशियो निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार बटे में स्पीड ऑफ रवि का फुट का अगर देखा जाए तो 5:1, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो 5 गुना ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो कार जो है वो कितना आपको 5 गुना तेजी से चलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि रवि ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो अगर देखा जाए तो उसने उस डिस्टेंस में कितना टाइम अपना खराब किया है। तो अगर देखा जाए तो वो कितना खराब किया है यहाँ पे, तो हम ये 5 गुना ले सकते हैं इसका, 5 टाइम्स स्पीड है कार का। और ये कितना आपको 6 मिनट है, मतलब 30 मिनट्स के आपको उसको समय लग गया और डिस्टेंस को कवर करने के लिए रवि को। ठीक है, और प्लस 6 मिनट क्या हो गया आपका लौटने का हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 6 मिनट, तो टोटल मिल निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपका 36 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 36 मिनट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूजुअली जो टाइम है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास क्या है, 6:12 है, माइनस इसमें से क्या कर देंगे, आपको 36 मिनट कर देंगे। तो 36 इसमें से अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5:36 मिनट।
अगर उसको पता होता, उसकी वाइफ को पता रहता इस प्लान के बारे में, तो 5:36 तक लौट के आ जाता। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि हेमंत एंड अजय स्टार्ट ए 2 लेंथ स्विमिंग रेस एट द सेम मोमेंट बट फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ द पूल। दे स्विम इन लेन at uniform speeds, but Hemant is faster than Ajay. They first pass at a point 18.5 meter from the deep end, and having completed one length, each one is allowed to rest on the edge for exactly 45 seconds. After getting off on the return length, the swimmers pass for the second time just 10.5 meter from the shallow end. How long is the pool? देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हेमंत और अजय जो हैं दो लेंथ दो लेंथ का क्या आपको टू लेंथ का क्या स्विमिंग रेस है एट द सेम मोमेंट फ्रॉम द अपोजिट एंड से। ठीक है, दे स्विम इन लेन, वो लेन में ही स्विम करेंगे और यूनिफॉर्म स्पीड से करेंगे। बट हेमंत इज फास्टर देन अजय, यहाँ पर स्पीड जो है ना, हेमंत की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ हेमंत जो है ना वो फास्टर है किससे, अजय से। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हेमंत की जो स्पीड है वो अजय से क्या फास्टर है। दे फर्स्ट पास एट द पॉइंट 18.5 मीटर फ्रॉम द डिप एंड। ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहले एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं, 18.5 मीटर कहाँ से, डिप एंड से, और उसके बाद फिर वो पूरा लेंथ को कंप्लीट करते हैं ईच वन, और उसके बाद 45 सेकंड उनको क्या करना है, एंड पॉइंट पे फिर से रेस्ट करना है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद दोनों फिर से साथ में शुरू करते हैं, और वो 10.5 मीटर फ्रॉम द शैलो एंड से 10.5 मीटर पे वो फिर से मीट करते हैं। तो पुल की लंबाई कितनी होगी, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चलिए पुल की लंबाई अगर हम देखते हैं तो पुल की लंबाई हमने मान लिया यहाँ पे पुल की लंबाई है डी। ठीक है, ये पुल की लंबाई हमने ले लिया क्या, यहाँ पे डी है। अब यहाँ से क्या आपको हेमंत चल रहा है, स्विम करना यहाँ से शुरू कर रहा है ये, और यहाँ से कौन कर रहा है, आपको अजय कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, स्पीड ऑफ हेमंत कितना आपको ज्यादा है अजय से, तो ऑब्वियसली ये है कि अजय के तरफ ही ये दोनों मीट करेंगे, क्योंकि हेमंत की स्पीड क्या यहाँ पे ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग जो होगा ये समहाउ यहाँ पे होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा। ये फर्स्ट मीटिंग कितना आपको 18.5 फ्रॉम द डीप एंड, ये कितना आपको 18.5 मीटर फ्रॉम डीप एंड। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डेप एंड हो जाएगा। ठीक है, डेप एंड से कितना 18.5 मीटर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इधर से अजय आया और इधर से हेमंत आया, यहाँ पे मिले। हेमंत इस साइड चला आया, ये हेमंत इस साइड चला आया, और अजय जो है वो यहाँ से मीट करके फिर से इधर आ गया, और ये अपने अपने एंड पे 45 मिनट सेकंड क्या किए, रेस्ट किए। फिर उसके बाद वो चले। फिर जब उसके बाद वो चले हैं, आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑन द रिटर्न लेंथ, द स्विमर्स पास फॉर द सेकंड टाइम जस्ट 10.5 मीटर फ्रॉम द शैलो एंड। अब ये शैलो एंड से कितना है, 10.5 मीटर पे एक दूसरे से पास करते हैं। तो फिर से वही होगा यहाँ पे लॉजिक कि हेमंत की स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये समहाउ यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मीटिंग पॉइंट आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 10.5 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 10.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि ये जो बचा हुआ दूरी है ये कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, d माइनस 18.5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो बचा हुआ दूरी है इसको कितना लिखेंगे, d माइनस 10.5 मीटर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। ठीक है, अब चलिए यहाँ से इक्वेशन हम लोग इसका यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो मिलते हैं ये, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए एक ही समय पे दोनों मिल रहे हैं इस फर्स्ट पॉइंट पे, समझिए इस लॉजिक को। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे दोनों एक ही समय मिल रहा है, मतलब जितना हेमंत को यहाँ तक आने में फर्स्ट पॉइंट पे समय लगा उतना ही अजय को भी लगा होगा। ठीक है, तो जब दोनों का समय एक है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम लेके चलते हैं, ऊपर ले लेते हैं हेमंत की स्पीड, ठीक है, और नीचे ले लिया हमने अजय की स्पीड। तो हेमंत की स्पीड और अजय की स्पीड अब दोनों किससे इक्वेट हो जाएंगे, उनके डिस्टेंस से। 18.5 मीटर इतना हेमंत ने कवर किया, और अजय ने कितना किया होगा, 18.5।
ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। अब सेकंड वाले में फिर से वैसे ही लेते हैं, स्पीड ऑफ हेमंत ऊपर ले लेंगे और स्पीड ऑफ अजय नीचे ले लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब एक चीज यहाँ पे समझो, हेमंत यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक डी पूरा कवर किया, तो हमने यहाँ पे डी लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद डी जब ये कवर किया हेमंत फिर लौट रहा है, तो लौट करके कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, लौट कर हो जाएगा आपका डी -10.5 हो जाएगा। यही कवर किया ना इसने दूरी, ये वाला दूरी कवर किया ना, तो ये हो जाएगा आपका डी -10.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ले लेते अजय का। अजय ने भी क्या किया, अजय यहाँ पे पहले मीट किया, फिर यहाँ पर आपका आ गया, तो इसका पूरा डिस्टेंस डी कवर हो गया। ठीक है, और डी कवर होने के बाद फिर इसने कौन सी दूरी अपनी तय की है, तो इसने फिर कौन सी दूरी यहाँ पे तय की, यहाँ तक डी कवर किया, अजय ने कवर किया, फिर लौटा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे ये मिल गया। ये कितना हो जाएगा आपका 10.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर और करते तो ये हो जाएगा 2d -10.5 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा d प्लस 10.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, दूसरा इक्वेशन हो गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। कर सकते हैं ना, क्योंकि एस बाई एस एच बाई एस के इक्वल ये है और एस एच बाई एस के इक्वल ये है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका d -18.5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18.5 इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 2d -10.5 और यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, d प्लस 10.5। ठीक है, अब दोनों को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो डायरेक्ट भी, अदरवाइज आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो, और इसका जवाब आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा आपका कितना 49 मीटर। तो 49 मीटर क्या था आपको, उस स्विमिंग पूल का डिस्टेंस था, लेंथ था। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए इस बात को। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो या फिर ऑप्शन के थ्रू भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, LHS इज इक्वल टू RHS करके। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रहीम सेट्स आउट टू क्रॉस ए फॉरेस्ट। ऑन द फर्स्ट डे ही completes 1/10 of the journey. On the second day he covers 2/3 of the distance traveled the first day. He continues in this manner, alternating the days in which he travels 1/10 of the distance still to be covered, and with days on which he travels 2/3 of the total distance already covered. At the end of the seventh day, he finds that 22.5 kilometer more will see the end of his journey. How wide is the forest? देखिए, बहुत सिंपल नहीं है ये, लेकिन इसमें समझ लोगे तो ये सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, देखो, रहीम सेट से क्रॉस ए फॉरेस्ट, उसको एक जंगल को क्रॉस करना है। अब पहले दिन क्या हुआ, ही कंप्लीट्स 1/10 ऑफ द जर्नी, जितना भी डिस्टेंस है उस जंगल का, उसका 1/10 उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। सेकेंड डे क्या किया उसने, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट डे, पहले दिन जितना उसने ट्रेवल किया था उसका 2/3 उसने सेकेंड दिन में उसको कवर किया। अब इसी तरीके से उसने कंटिन्यू किया इसी मैनर में। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में वो करता था, 1/10 ऑफ द डिस्टेंस स्टिल ही टू बी कवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 1/10 उसने पहले दिन कवर किया, उसके बाद सेकेंड डे में वो क्या किया, जितना कवर किया था पहले दिन उसका 2/3 कवर किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जो स्टिल रिमेनिंग जो बच गया है डिस्टेंस, वो तीसरे दिन में 1/10 उसका कवर किया, और अब तक जितना ट्रैवल कर लिया था ना, नेक्स्ट डे उसने क्या किया आपका, उसका 2/3 किया। ठीक है, इसी तरह ये जर्नी चलता रहा। एट द एंड ऑफ द 7 डे, जब 7 डे कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो क्या पा रहा, अभी भी 22.5 किलोमीटर उसको और अभी चलना है, तब जाके ये जर्नी कंप्लीट होगी। तो ये फॉरेस्ट का विड्थ कितना है हमें ये बताना, मतलब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमें बताना है। देखो, हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, d इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 3000 ले लिया, कि उस जंगल का जो है आपको कितना, आपको 3000 है। ठीक है, 3000 ले लिया। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले दिन फर्स्ट डे में क्या हो जाएगा आपका, 1/10 बोला जा रहा है, तो 1/10 ऑफ कितना हो जाएगा आपको 3000, ये कितना हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। ठीक है, और सेकेंड डे ऐसे ही कर करके एक एक दिन लेना पड़ेगा हमें। सेकेंड डे में क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, किसका 2/3 हो जाएगा आपका 300 का, तो ये हो जाएगा आपका कितना 200। अब तक इन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया इन 2 दिनों में, इन 2 दिनों में इसने रहीम ने 500 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, रहीम ने कितना कर लिया, 500 किलोमीटर कवर कर लिया।
ठीक है, अब चलिए आ जाते थर्ड डे में। अब देखो थर्ड डे में क्या होगा, जितना कवर किया 500 कवर किया, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 500, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो 2500 का 1/10 करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए 250 हो जाना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ डे में क्या करोगे, फोर्थ डे में क्या हो जाएगा, ये 250 इधर है और ये कितना आपको 500 इधर है, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ डे में हमें उसका 2/3 करना है, तो 2/3 ऑफ कितना हो जाएगा 750। ठीक है, ये 500 और 250। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 500 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ डे में, आ जाते हैं फिफ्थ डे में कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 500 और ये हो गया आपका 250, तो ये हो जाएगा 1250 हो जाएगा। 1250 जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3000 में से, तो 1/10 ऑफ कितना हो जाएगा आपका 1750, यही आएगा ना 1750 आएगा, तो कितना कवर हो गया आपको 175, 175 कवर हो गया। अब सिक्स्थ डे में आ जाते हैं, अब तक जितना ट्रैवल किया उसका क्या करना पड़ेगा आपको 2/3 करना पड़ेगा। तो 1250 तो यहाँ तक हो ही रहा था, यहाँ तक कितना हो रहा था 1250 हो रहा था। अब उसमें 175 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250 प्लस 175। ठीक है, और ये टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कितना 950 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेवन्थ डे में। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्स डे कंप्लीट हो गया। अब सेवन डे में आ जाते हैं, तो सेवन डे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1/10 निकालना है, किसका निकालना है आपको, तो ये पूरा 3000 यहाँ तक का आपका जो था हुआ था, पूरा डिस्टेंस कितना 3000। अब उसमें से माइनस करेंगे हम लोग ये सब जितना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो 500 कितना हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1250 हो जाएगा। और 1250, ये 1250 प्लस कितना हो जाएगा आपको 175, अब प्लस में कितना हो जाएगा आपको 950 हो जाएगा। क्लियर है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/10 ऑफ ये आ जाएगा आपका 625 आता 625। ठीक है, ये आ जाएगा 625 बटे में 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से आपका 625 बटे में 10 है और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 डे तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो 7 डे के बाद हमारा रिमेनिंग कितना बचता है, तो जो हमने माना है उस हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो 3000 हमारा टोटल था, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस हम लोग कर देंगे इन सबको जोड़ेंगे 500, 250 यहाँ पे, फिर 500, 175, फिर 950 और कितना हो जाएगा लास्ट में हमारा 62.5। इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पे आ जाएगा आपका 2437 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 562.5। मतलब इतना क्या आपका रिमेनिंग है, जब कब रिमेनिंग है, जब हम लोगों ने 3000 यहाँ पे लेट किया, मतलब उसको माना है, तो 562.5 कितने के बराबर हो जाएगा 22, 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें किसका निकालना 3000 की वैल्यू निकालनी, तो 3000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 की वैल्यू 22.5 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका 562.5 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 120 किलोमीटर। मतलब क्या है कि उस जंगल की लंबाई कितनी है 120 किलोमीटर है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। देखो इस क्वेश्चन को है ना या तो ऑप्शन के थ्रू कर लो, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करोगे तो इस आपको चेक करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा मुझे क्या लगता है कुछ भी एक मान लो। 3000 हमने मान लिया, और 3000 इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे भी आपका 2/3 था, 3 था नीचे और यहाँ पे क्या था आपका 10 था, और हमें 7 बार जाना था, तो इसलिए हमने 3000 एक सेफ साइड में करके मान लिया। आप वैसे कुछ भी ले सकते हो, 3 के मल्टीपल में रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। फिर भी हमारे यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा डेसिमल आ गया, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर 3000 लेके बनाओगे तो ज़्यादा आसान आपको पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और यहीं पे ख़त्म होता है ये। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना सारे ही समझ में आ गए होंगे। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।